यूपी गवर्नमेंट ने प्रदेश के स्कूलों को लेकर बच्चों के परिजनों को राहत देने के लिए बड़ा कदम उठाया है। अब प्रदेश में जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं, वो अभिभावकों से एनुअल फीस के साथ किसी भी तरह का दूसरा शुल्क नहीं वसूल कर सकेंगे। जी हाँ, प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने स्कूलों के नए शैक्षिक सत्र 2020-2021 में किसी भी तरह के शुल्क में वृद्धि न किए जाने का फैसला किया है। और आपको बता दें कि ये फैसला सभी बोर्ड के स्कूलों पर लागू होगा। इसी के साथ डिप्टी सीएम ने ये भी कहा है कि जो स्कूल आने वाले सत्र की बढ़ी हुई फीस दिसंबर और जनवरी के महीने में अभिभावकों से ले चुके हैं, वो उसे अगले महीने की फीस में समायोजित करेंगे। तमाम ऐसे लोग हैं जो बेरोजगार हुए हैं और तमाम ऐसे लोग हैं जिन्हें विद्यालयों में अपने बच्चों को की फीस को देने में कठिनाई होती है। सरकार ने आम आवाम की चिंता को देखते हुए माध्यमिक शिक्षा विभाग के द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि जो वार्षिक शुल्क है, जो फीस है, उसमें शुल्क में वृद्धि नहीं की जाएगी। वर्ष 2020-21 के लिए यह तय किया गया है कि किसी भी प्रकार के शुल्क की वृद्धि नहीं की जाएगी। यदि किसी विद्यालय के द्वारा कोई शुल्क की वृद्धि जनवरी या दिसंबर माह में की गई है और उसकी फीस की वसूली अभिभावकों से की गई है, तो ऐसी वो बढ़ी हुई फीस को विद्यार्थी के जो दिया जाने वाला शुल्क है उसमें उसका समायोजन करेंगे। बहरहाल ये फैसला लॉकडाउन के चलते अभिभावकों को हो रही दिक्कतों को देखते हुए लिया गया है। इससे पहले सरकार ने ट्रांसपोर्टेशन फीस और 3 महीने की एक साथ फीस लेने पर रोक लगाई थी। बता दें कि सोमवार को हुई बैठक में उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने स्कूलों को नए शैक्षिक सत्र में फीस बढ़त न करने का फैसला लिया। डॉक्टर दिनेश शर्मा के मुताबिक लॉकडाउन के कारण कई छात्र छात्राओं के अभिभावकों के रोजगार पर प्रतिकूल असर पड़ा है। ऐसे में अभिभावकों को शुल्क जमा किए जाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा विभाग को स्कूलों की ओर से शुल्क में बढ़ोतरी न किए जाने का निर्देश दिया गया है। प्रवेश और वार्षिक शुल्क को जो वार्षिक शुल्क है वो वर्ष 2020-21 में नहीं बढ़ाया जाएगा। इस प्रकार का निर्णय उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लिया गया है। आप परिचित होंगे, इस बात से अवगत होंगे कि इससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो वाहन शुल्क है विद्यालयों में जो लेते हैं विद्यार्थी का, चूँकि इस विद्यालय बंद हैं इसलिए वाहन शुल्क ना लिया जाए जब तक विद्यालय नहीं खुलते, इसके आदेश निर्गत किए गए थे। और साथ में ये भी निर्देश दिया गया था कि जिन विद्यार्थियों की शुल्क लिए जाते हैं तो 3 माह के इकट्ठे तमाम विद्यालयों के द्वारा शुल्क लिए जाते थे, उन विद्यालयों के लिए कहा गया कि 1 माह से अधिक का कोई शुल्क न लिया जाए। अगर 1 माह का शुल्क देने में भी किसी अभिभावक को कठिनाई है तो उसी कठिनाई को समझते हुए भविष्य में किस्तों में उसकी जो शुल्क है उसको लेने का अधिकार विद्यालय को होगा। वो लेकिन शुल्क ना देने के कारण उसका ना तो नाम वो काटेगा और ना ही जो ई लर्निंग के द्वारा क्लासेस हैं, ई लर्निंग क्लासेस हैं या जो ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं उससे विद्यार्थी को वंचित नहीं करेगा। इस प्रकार के आदेश निर्गत किए गए थे। वहीं इस खबर के सामने आने के बाद बच्चों के परिजनों में बेहद खुशी है। यूपी तक की टीम ने इस सिलसिले में लखनऊ के कुछ पेरेंट्स से बात की। आइए आपको बताते हैं उन्होंने क्या कहा। ये बताइए कि ये जो फैसला लिया है सरकार ने, आपके हिसाब से सही है? तो बिल्कुल सही है। और जिस तरह से महामारी चल रही है और जिस तरह से मंदी का दौर है और सुनने में आ रहा है कि लाखों लोगों की नौकरी जा रही है, तो उस समय पे ये बहाना करके कि हमारे पास गवर्नमेंट का जियो है और हम हर साल 8 से 10% फीस बढ़ा सकते हैं, उसको सरकार ने रोका है। ये बहुत बड़ी राहत है। हमें लगता है कि करोड़ों अभिभावकों के लिए और करोड़ों गार्जियन के लिए, करोड़ों छात्रों के लिए बहुत बड़ी राहत है। ये राहत है। आप लोगों को फीस आए थे क्या? फीस के नोटिफिकेशन आप लोगों को दिए गए थे? हाँ, सर्कुलर्स आए थे और जिसमें बड़ी हुई फीस दिखाई गई थी। तो सरकार की तरफ से ये जो नया निर्देश आया है तो उससे काफ़ी फ़र्क पड़ा है। पेरेंट्स के लिए तो बहुत ही खुशखबरी की बात है कि अब ये फ़ीस कम हो गई है। फीस इस साल नहीं बढ़ेगी, आपको लगता है कि और में भी राहत है, जैसे बस में या फिर जो ट्रांसपोर्टेशन? सुनने में आया है कि ट्रांसपोर्टेशन शायद नहीं लेंगे ट्रांसपोर्टेशन फ़ीस, तो देखते हैं क्या होता है। लेकिन ये इस बार अगर बढ़ा नहीं रहे तो ये राहत है?
बिल्कुल, ये तो राहत की बात है। इस समय महामारी का दौर चल रहा है तो ये ज़रूरी भी था सब पेरेंट्स के लिए। तो ये अच्छी चीज़ हुई है कि कम कर दी गई है फ़ीस वगैरह। तो आम जो पेरेंट्स थे उनके उन लोगों से आप लोगों की बातचीत होती होगी, तो उनका क्या था? सब परेशान थे, एक्चुअल में सब परेशान थे और ये अच्छा रहा कि मतलब फ़ीस को कम करा गया है तो पेरेंट्स के लिए राहत की बात हुई। लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ गौरव कुमार पांडे की रिपोर्ट, यूपी तक।